तो चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है यार। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, हाँ जनरली मीडियम लेवल का ही प्रॉब्लम है। स्पायरली ट्रैवर्सिंग अ मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स गिवन है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कैसी भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि n क्रॉस n की है हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो कैसी भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, उसको ट्रैवर्स करना है कैसे, स्पायरली। स्पायरली क्या होता है, अगर ये मेरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्पायरल नॉर्मल क्या होता है, ये होता है स्पायरल, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे क्या करना है, चबीक डबाक डम डम, ठीक है। इसी तरीके से आगे करना है, लाइक यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आएंगे, फिर इसको विजिट, ये हमारा एक आंसर एरे बन जाएगा, ठीक है। तो 1 को आंसर में डाल देंगे, 2 को आंसर में डाल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 3 को आंसर में डाल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 4 को आंसर में डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, चबीक डबाक डम डम, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे आएंगे 8 को डाल देंगे, फिर 12 को डालेंगे, फिर 16 को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 15 14 13, उसके बाद 9 5 का, अब ये वापस 1 के पास नहीं जाएगा, फिर यहाँ से स्पायरल 6 7, फिर 11, फिर 10, फिर 9। अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो स्पायरली हमने क्या करा है, सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया, विजिट कर लिया। और इस तरीके का एरे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पायरल है, तो इस तरीके से हमें करना है। अब चलो यार आते हैं, समझते हैं कैसे करना है इसमें। ये मैंने अपना एलिमेंट्स ले लिए, एरे ले लिया, ठीक है। अब नॉर्मल यार मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने की टेक्निक इसमें हमने सीखनी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है या बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, एक छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। कोई भी हम कोड करते हैं तो बेसिक उसका कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये हमें ऑब्जर्व करना है कि देखो इस कोड में हमें पता है कि करना क्या है, स्पायरली ट्रैवर्स करना है कि, और हम कहाँ से कहाँ जाएंगे ये हमें मालूम है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक चीज़ तो पक्की है, जो मेरा मैट्रिक्स है उसका साइज़ मैं लूँगा, ठीक है, उसका साइज़ मैं ले रहा हूँ। अब देखो उसका साइज़ क्या होगा, n क्रॉस m का साइज़ होगा, तो वो हम निकाल रहे होंगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते करते यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ आना है, उसके बाद यहाँ आना है, ठीक है। अब ये नहीं कि पहले हमने पूरी रो को ट्रैवर्स कर दिया, लाइक 1 2 3 4, अब मैं फिर 4 से स्टार्ट करूँगा, 4 8 12 16, नहीं, अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 8 से, पहले फर्स्ट रो को ट्रैवर्स कर दूंगा, फिर 8 से स्टार्ट करूँगा इस कॉलम को, ठीक है। फिर इसमें आएगा 8, फिर 12, फिर 16। अब 16 तक हो गया, अब इसको छोड़ो, अब 15 से स्टार्ट करो, अब 15 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ से, 15 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब 15 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, इसको हटाओ। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 9 और 5, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, 6 7 11 10, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्या होगा, स्पायरल होगा। अब देखो ऑब्जर्व करने वाली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे कोड को ईजी बनाती हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने वाली जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर वो ये है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, फिर स्टॉप होने के बाद कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या है, मेन ऑब्जर्वेशन है 6। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब मैं 1 से 4 पर गया, जब मैं वापस से दूसरी रो स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड रो से स्टार्ट होगी, इस रो से स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स ले लूँगा। देखो ये क्या होगा, टॉप, ठीक है। अगर मैं इसको कॉलम रो वाइज देखूँ तो ये क्या होगा, मेरा टॉप रो। और ये अगर मैं इसको ट्रैवर्सिंग वाइज देखूँ तो ये क्या होगा, मेरा लेफ़्ट, ठीक है, टॉप। और ये क्या होगा, बॉटम, और ये क्या होगा, राइट, ठीक है। तो मैंने अपने क्या ले लिए, 4 धुरंधर यहाँ पर ले लिए। अब टॉप क्या होगा, टॉप होगा मेरा 0, लेफ़्ट क्या होगा, लेफ़्ट भी मेरा क्या होगा 0। अब देखो राइट क्या होगा, ये, यानी कि बॉटम क्या होगा, बॉटम क्या होगा इसका, क्या, मैट्रिक्स डॉट साइज, बॉटम क्या है, मैट्रिक्स डॉट साइज -1। देखो साइज लोगे तो 1 2 3 4 रिटर्न देगा, इंडेक्स वाइज अगर लेंगे तो 0 1 2 3, ठीक है। तो बॉटम ये हो गया, बॉटम इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज। और राइट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर चारों सिपाही को तैनात कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो स्पायरल में नॉर्मली क्या चीज़ चल रही है कि टॉप और बॉटम आपस में टच ना हो जाए, टॉप बॉटम से टच नहीं होगा, जब तक है चलता रहेगा, लेफ़्ट राइट से टच नहीं होगा,
फॉर एग्जांपल एक बार इस टॉप की वैल्यूज़ हमने ले ली, अभी इसको हटाऊँ, एक बार इस टॉप की वैल्यूज़ मैंने ले ली तो क्या इन वैल्यूज़ पे मैं दोबारा आऊँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, टॉप को प्लस प्लस करूँगा। और ये कहाँ तक, और फिर जब मैं नीचे आऊँगा तो कहाँ तक जाऊँगा, बॉटम तक। देखो राइट, दो कंडीशंस होंगी कि एक्सट्रीम कहाँ तक जाऊँगा, राइट तक। पहले 1 to 4 तक जाऊँगा, लेकिन जब ये 5 पर आएगा 5 से 7 तक जाऊँगा, ठीक है, तो मतलब राइट घटेगा। और पहले और डाउन में कहाँ जाऊँगा, 4 से लास्ट तक 16 तक जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट जब यहाँ से नीचे आऊँगा तो 11 तक जाऊँगा। तो मतलब कुछ तो मेरे अपडेशन हो रहे हैं, ठीक है, कुछ तो मेरे अपडेशन हो रहे हैं। तो नॉर्मल चीज़ है कि बेस चीज़ क्या हो जाएगी, वाइल जब तक मेरा टॉप लेस देन इक्वल्स टू बॉटम है तब तक, एंड लेफ्ट लेस देन इज इक्वल्स टू राइट है तब तक ये काम होता रहेगा, ठीक है। अब क्या काम होता रहेगा उसको देखते हैं। अब देखो, मैं सिंपल सी चीज़ है, क्या जो भी मेरा आंसर एरे होगा, एक आंसर एरे ले लूँगा। अब मैं उसको इनिशियलाइज़ क्या करूँगा, जो मेरा टॉप है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट से लेके राइट तक ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल्स टू कहाँ से इनिशियलाइज करूँगा, आई को लेफ़्ट से, और आई लेस देन इज इक्वल्स टू राइट तक चलेगा। अब इसमें कौन सा डेटा आएगा मेरा, मैट्रिक्स का टॉप ऑफ आई, ठीक है। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो आंसर में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखो, जैसे ही मेरा पहला डेटा मैं 1 से लेकर 4 तक ट्रैवर्स कर दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, टॉप को प्लस प्लस, कि फर्स्ट रो मेरी वो हो चुकी है, फर्स्ट रो को मैं ट्रैवर्स कर लूँगा, टॉप को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। अब टॉप किसको डिनोट करेगा, इसको, क्योंकि अब जब मैं ट्रैवर्स करूँगा तो अब मैं क्या करूँगा, टॉप से लेके बॉटम तक। पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट से लेके राइट तक, अब मैं क्या करूँगा, टॉप से लेके बॉटम तक। तो पहले लेफ्ट से लेके मैंने राइट तक के ट्रैवर्स कर लिए और टॉप को कर दिया प्लस प्लस, ताकि मैं 4 को रिपीट ना करूँ। अब मैं क्या करूँगा, टॉप से लेके बॉटम तक को ट्रैवर्स करूँगा। तो फॉर आई या फिर जे ले लो, जे इज इक्वल्स टू टॉप, और ये कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन इज इक्वल्स टू बॉटम तक, ठीक है, जे लेस देन इक्वल्स टू बॉटम तक। अब मैट्रिक्स में कौन सा डेटा जाएगा, मैट्रिक्स में जाएगा जे ऑफ राइट, ठीक है, ये 1 2 3 4, इसमें 8 12 16। जब ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, तो ये तो अब दोबारा नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा, राइट को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि 1 2 3 4 हो गया, अब राइट मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रैवर्स हो गए, ये ट्रैवर्स हो गए, अब किन को ट्रैवर्स करना है, इनको। तो अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, राइट से कहाँ तक चलेगा, लेफ्ट तक, क्योंकि अभी मेरा लेफ्ट कहाँ है, यहीं है। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, राइट से लेफ्ट तक। तो फिर इंट इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू राइट से को इनिशियलाइज करेंगे, और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेफ्ट और आई माइनस माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ को ले लेगा। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 15 14 13। अब जब ये पूरा ट्रैवर्स हो गया, यानी कि बॉटम वाली वैल्यूज़ को ट्रैवर्स, अब देखो टॉप वाली डन, राइट वाली डन, ठीक है, बॉटम वाली डन। अब टॉप वाली डन हुई तो टॉप को प्लस प्लस कर दिया, टॉप प्लस प्लस। राइट वाली डन हुई तो राइट को माइनस माइनस कर दिया। अब बॉटम वाली डन हुई तो बॉटम को क्या कर दिया, बॉटम क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब माइनस माइनस। अब बॉटम कहाँ जाएगा मेरा, बॉटम यहाँ जाएगा, राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, ठीक है। अब क्या होगा सिनेरियो, अब मैंने बॉटम तक कर लिया, अब फिर से स्टार्ट होगा, कहाँ से कहाँ तक, फिर लेफ़्ट टू राइट। अब क्या होगा, हमने देखो कौन सा टॉप टू लेफ़्ट वाला कर लिया, टॉप टू लेफ़्ट टू राइट वाला हो गया, अब राइट टू बॉटम वाला हो गया, उसके बाद टॉप टू बॉटम वाला हो गया, उसके बाद राइट टू लेफ़्ट वाला हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, ऊपर तक। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक और लेयर होती, 9 to 5 तक जाएगा, 9 to 5 तक, मतलब बॉटम से लेके टॉप तक। पहले क्या हुआ था, टॉप से लेके बॉटम, अब बॉटम से लेके टॉप तक की वैल्यू जाएंगी, बॉटम से इनिशियलाइज करके टॉप तक की वैल्यू लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। बॉटम से टॉप तक की वैल्यू आ गई तो लेफ्ट वाला डन, राइट वाला डन, बॉटम वाला डन, टॉप वाला डन, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखो कि जैसे 1 2 3 4, अगर सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर सिर्फ मतलब एक ही मेरे पास रो है, तो क्या होगा, ये जाएगा मेरा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, यही मेरा टॉप है, यही मेरा बॉटम है, ये मेरा लेफ़्ट है, ये मेरा राइट है, तो ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा। टॉप को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस, टॉप मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा।
तो ये जब चेक करेगा कि आई इज इक्वल्स टू टॉप आई, ठीक है, जो कंडीशन चेक होगी तो राइट वाला नहीं चलेगा। फिर क्या आएगा, ये वाला डन हो गया, ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि है ही नहीं। फिर क्या होगा, ये वाला आएगा। तो ये वाला आने से पहले मुझे चेक करना है कि अगर मेरा टॉप लेस देन इक्वल्स टू बॉटम है तो ही है, उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा। तो इस वाले आने से पहले मुझे चेक करना है लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट होना चाहिए। मतलब क्या है, मैं कोड दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा टॉप है, ठीक है, ये मेरा बॉटम है, इसको, ये मेरा टॉप है, ये मेरा बॉटम है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अब देखो क्या किया मैंने, जब आई इज इक्वल्स टू लेफ्ट से लेके राइट तक चलूँगा, ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट तक की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊंगा 1 2 3 4। उसके बाद क्या कर दूंगा, टॉप को प्लस प्लस, टॉप मेरा अब यहाँ है। अब क्या करूँगा, टॉप से लेके बॉटम तक की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊंगा, टॉप से लेके बॉटम तक की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊंगा। अब क्या आएगा, 8 12 16, ठीक है। अब क्या करेगा, राइट को कर दो माइनस माइनस। अब मेरा राइट यहाँ पर है, अब राइट से लेकर राइट से लेकर लेफ्ट तक की, लाइक ये वाली वैल्यूज़ डन, ये वाली वैल्यूज़ डन। अब राइट से लेकर लेफ्ट तक की वैल्यूज़ को डन करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, राइट से सॉरी या अब क्या करना है, राइट से लेकर लेफ्ट तक की वैल्यू। ये कंडीशन क्यों लगाई है, अभी एक एग्जांपल बताऊंगा उसकी वजह से, ठीक है। अब क्या करना है, राइट से लेकर लेफ्ट तक की, देखो बताता हूँ क्यों लगाई। अब 1 2 3 4 होता मान लो, तो ये मेरा टॉप, ये मेरा बॉटम, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट। तो क्या करता, लेफ्ट टू राइट सब प्रिंट करा देता, ठीक है। अब क्या हो जाता, टॉप प्लस प्लस। अब टॉप मेरा क्या, ये मेरा बॉटम, अब मेरा टॉप प्लस प्लस हो गया, यहाँ आ गया। अब ये देखता कि जे इज इक्वल्स टू टॉप, जे लेस देन इक्वल्स टू बॉटम, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये वाला लूप नहीं चलता, ठीक है। और राइट माइनस माइनस हो जाता, ठीक है। अब राइट मेरा यहाँ आ जाता। अब ये क्या करता, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये क्या करता, आई इक्वल्स टू राइट से लेके लेफ्ट तक को फिर से प्रिंट करा देता, मतलब 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1। तो इसलिए मैंने क्या करा, ये कंडीशन रखी कि अगर मेरा टॉप लेस देन इक्वल्स टू बॉटम है तो ऐसा होना चाहिए, और सेम कंडीशन इसमें आएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हमने राइट से लेके लेफ्ट तक का प्रिंट करा दिया। अब क्या कर दूंगा, बॉटम को ये कर दूंगा प्लस प्लस, बॉटम से लेके टॉप तक, मतलब ये हो गया। अब बॉटम से लेकर मेरा क्या होना चाहिए, टॉप तक, बॉटम से टॉप तक का, तो बॉटम को माइनस माइनस करा, फिर बॉटम से लेके टॉप तक का करा, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को प्लस प्लस। अब मेरा क्या हो गया, लेफ्ट प्लस प्लस हो गया, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 6 7 फिर 11 फिर 10 9 10, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा था, तो इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये ट्रैवर्सल समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। जस्ट एक मैट्रिक्स ट्रैवर्सल था, एक बार ड्राई रन करना, अच्छे से समझ आएगा। चलो एक साथ वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।